टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य कर्मी के दर्जा को लेकर आंदोलन में भाग लेने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तो दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। कमर कस चुके हैं राज्य के नियोजित शिक्षक। राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने तक नहीं होगा संघर्ष विराम। खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में विभाग द्वारा आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखना जायज है। नियोजित शिक्षकों ने संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद सरकार का दमन चक्र आंदोलनकारी शिक्षकों पर निरंतर जारी है। शिक्षक नेताओं को नजरबंद करना और गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही का द्योतक है। उपरोक्त बातें परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने को लेकर कमर कस चुके हैं। इस बार आर पार का संघर्ष है। इस तरह आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तो शिक्षकों का आक्रोश फूटेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने सरकार से मांग किया कि विभागीय पदाधिकारी द्वारा जो इस प्रकार शिक्षकों को भयभीत किया जा रहा है, इस पर त्वरित रोक लगे, अन्यथा संघ और तेज आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में शिक्षक हुए गोलबंद। दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में शिक्षक गोलबंद हैं। शिक्षक संगठनों ने दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार से वापस लेने की मांग की है तथा आग्रह किया गया है कि ऐसा हुआ तो आंदोलन तेज होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक संघ तथा परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के संयुक्त आह्वान पर शांतिपूर्ण एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक अवकाश पर पटना आकर अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन किया और सरकार ने वार्ता करने का सकारात्मक संदेश दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्कालीन प्रभाव से दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की अपील की है। दूसरी ओर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने तत्काल दंडात्मक कार्रवाई का आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन की अनुमति से धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करना निंदनीय है। इधर परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी ने ऐसा बयान दिया है। आंदोलनकारी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तो शिक्षकों का आक्रोश फूटेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कार्रवाई का त्वरित रोक लगे, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। उधर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने शिक्षा विभाग से कहा है कि आंदोलन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश अविलंब वापस लिया जाए। उन्होंने कार्रवाई का निंदा की है। इस पर बीच शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई का रोक नहीं लगी तो संगठन न्यायालय की शरण में जाएगा। अगली खबर वैशाली के हाजीपुर से आ रही है, जहां आदेश शिक्षकों के खिलाफ तुगलकी आदेश को वापस ले डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी को ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ने की सलाह दी गई है। बीते 11 जुलाई को राज्य कर्मी का दर्जा एवं विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों की विधानसभा का घेराव के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुगलकी की फरमान जारी कर दिया है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के राज्य सचिव राजकुमार शाह ने इस आदेश की अविलंब वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नागरिक स्वतंत्र का अधिकार जबरन छीना जा रहा है। सत्तासीन निरंकुश व तानाशाह और नौकरशाह वे लगाम व अत्याचारी हो गए हैं। आम जनता जहां वे लगाम है, वही देश हित में लगे कर्मियों के आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। बिहार सरकार अपने राज्य के शैक्षणिक विकास का ढोल विगत कई वर्षों से पीट रही है। इस विकास का श्रेय बिहार के सेवारत शिक्षकों को जाता है। बिहार में शिक्षकों से सारे सरकारी कार्यों में योगदान लिया जा रहा है, पर दुख की बात यह है कि इन शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी नहीं मानती है। शिक्षक अपनी जायज मांगों
राज्यकर्मी की दर्जा के समर्थन में सरकार को पूर्व सूचना देकर विधि सम्मत शांतिपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनीबाग पटना में बीते मंगलवार को लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव अर्थात प्रदर्शन किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों के चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश तुगलकी फरमान है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को संघ की सलाह है कि वे ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़े और जानकारी ग्रहण करें। वे अपनी गलती शीघ्र स्वीकार करते हुए अपना आदेश शीघ्र ही वापस ले, अन्यथा इसके विरुद्ध भी आंदोलन का आगाज होगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस पत्र का कड़ा विरोध व निंदा करता है। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा सचिव व मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। न जाने कहाँ का कानून संविधान नियम पाठ पढ़ लिए हैं कि वरीयता और कनीयता का उन्होंने ध्यान नहीं है। गरीब बच्चों का नामांकन कक्षा 1 या नर्सरी में होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया। नर्सरी की कुल सीटों की मांगी गई जानकारी। अब 25% आरक्षित सीटों पर गरीब संख्या के दाखिले में निजी स्कूलों में मनमानी नहीं चलेगी। कक्षा 1 या फिर नर्सरी में गरीब बच्चों का दाखिला लेना होगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा कर सूचित किया है कि पत्र में कहा गया है कि सभी निजी स्कूल को 25% आरक्षित सीटों पर गरीब बच्चों का ही दाखिला लेना है। अब स्कूल या तो कक्षा 1 में या फिर नर्सरी कक्षा में दाखिला ले, इसकी जानकारी डीईओ के माध्यम से सभी निजी स्कूलों को दी जा रही है। बता दें कि अभी तक निजी स्कूल में कक्षा 1 में ही 25% आरक्षित सीटों पर दाखिला लिया जाता है। इसको लेकर निजी स्कूल तरह तरह का बहाना बनाते थे। कभी सीटें फुल हो गई तो कभी कोई बहाना बनाकर गरीब बच्चों का नामांकन टाल देते थे। लेकिन अब शिक्षा विभाग के दाखिला को 2 विकल्प दिया गया है, या तो कक्षा 1 में या फिर नर्सरी में दाखिला लेना होगा। राज्य में लगभग 10,000 निजी स्कूल में इसमें से 7,654 स्कूल में नर्सरी की पढ़ाई होती है। इसकी सूची तैयार की गई है। इसमें नर्सरी के कुल सीटों की संख्या भी मांगी गई है। स्कूल में 25% दाखिला लेना एकदम अनिवार्य हो गया है। युवाओं को नौकरी से वंचित रखना चाहती है भाजपा। सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है तो बड़ा नुकसान बिहार के युवाओं का ही होगा। डोमिसाइल नीति पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार के युवाओं को ही उठाना पड़ेगा। यह बातें भाजपा अच्छे से जानती है। बिहारियों की सबसे बड़ी पूंजी मानव संसाधन ही है। भाजपा वाले चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर ये सभी बहालियां रुक जाए और हमारे राज्य के युवा अगले 7-8 साल तक नौकरी से वंचित हो जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह भाजपा बिहार के युवाओं को डोमिसाइल के नाम पर उपद्रव करने के लिए भड़काती है। दूसरी तरफ अपने शासन वाले राज्यों में इसी को लागू करने की बात तक नहीं करती है। इन राज्यों में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि डोमिसाइल नीति संविधान सम्मत और युवाओं के भविष्य के हित में है तो वह अपने द्वारा शासित राज्यों में इस नीति को लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि वास्तव में इनका उद्देश्य युवाओं को समस्याओं का समाधान करना नहीं बल्कि उसमें और व्यवधान पैदा करना है। भाजपा यही करना चाहती है। इसे युवाओं के भविष्य व रोजगार से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षकों की मांग पूरी करे सरकार। प्रेम कुमार। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि भाजपा को शिक्षकों की जायज मांगे पूरी करनी चाहिए। बिहार की महागठबंधन सरकार को पूरी करनी ही होगी। कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार पर अत्याचार करना बंद करे।